आप सभी का आसम जी के चैनल में स्वागत है और एक स्टार्टिंग सीरीज के साथ मैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन क्या है, बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पायर। सो बाणभट्ट जी किसके कोर्ट में पोएट थे। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विक्रमादित्य। सेकंड ऑप्शन क्या है, कुमारगुप्त। थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन। फोर्थ ऑप्शन है कनिष्क। सो इसका आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन। और बाणभट्ट ने दो किताब लिखी थी, एक है हर्षचरित्र, हर्ष चरित्र लिखा था, दूसरा क्या लिखा था, कादम्बरी, कादम्बरी किताब लिखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों किताब, याद रखिएगा। और यहाँ जो हर्षवर्धन जी थे, इनका निकनेम क्या था, मैं बता रहा हूँ, इनका निकनेम था शिलादित्य। शिलादित्य इन्हें निकनेम कहा जाता था। और जो विक्रमादित्य जी थे, उन्हें चंद्रगुप्त टू कहा जाता था, चंद्रगुप्त टू। और इसके शासनकाल में फाहियान आया था, विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आया था, याद रखिएगा। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किंग कुषाण किंग कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम हुआ था। कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है हर्षवर्धन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सो फर्स्ट टाइम किसने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। सो गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किसने किया था फर्स्ट टाइम, ऑप्शन नंबर ग्रीक्स ने। भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इशू किया था, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है इंडो ग्रीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who among the following was the first to invade India? So इंडिया फर्स्ट इन्वेड किसने किया था। सो इससे किया था डेरियस वन ने किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर आया और उसका सेनापति था सेलुकस। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है डेरियस वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपन बाय, जो ग्रेट सिल्क रूट था वो किस सम्राट ने ओपन किया था। फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क, सेकंड ऑप्शन है अशोक, थर्ड ऑप्शन है हर्ष, फोर्थ ऑप्शन है फाहियान। सो इसको ओपन किया था किंग कनिष्क ने किया था। और एक इम्पोर्टेंट बात, कनिष्क जी को सेकेंड अशोका के नाम से जाना जाता है, सेकेंड अशोका। ये किस डायनेस्टी के थे, कुषाण डायनेस्टी के थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ आप देख पा रहे हो कनिष्क ने किया था, ये कुषाण डायनेस्टी के थे और इन्हें सेकेंड अशोक कहा जाता था, सेकेंड अशोक। और इनके ही शासनकाल में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को रखा गया था, जिसमें बुद्धिज्म का जो धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, फॉलोअर दो सेक्ट में डिवीजन हो गए, हीनयान और महायान, याद रखिएगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हाउ वाज बर्मा नाउ म्यांमार नोन टू द एंशियंट इंडियंस। सो जो ब्रह्मा था और जो म्यांमार अभी का है, उसका कैपिटल क्या है, नेपी दाओ है अभी कैपिटल। और इसके जो करेंसी यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्यात बोलते हैं, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इनवन। सो एंशियंट टाइम में हम म्यांमार को किस नाम से जानते थे, तो इसका नाम क्या था, सुवर्ण भूमि, मतलब गोल्डन लैंड के नाम से हम जानते थे। यहाँ देख लो आप, स्वर्ण भूमि संस्कृत है वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, गोल्डन लैंड या लैंड ऑफ गोल्ड, जिसे एंशियंट इंडियन कहा करते थे म्यांमार को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज हेल्ड एज ए गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा। सो किसे गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सुश्रुत, सेकंड ऑप्शन चनवैया, थर्ड ऑप्शन धन्वंतरी, फोर्थ ऑप्शन चरक। सो इसे किसे कहते हैं, धन्वंतरी जी को कहते हैं गॉड ऑफ मेडिसिन, और ये विष्णु जी का अवतार हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख पा रहे हैं, धन्वंतरी हिंदू गॉड थे मेडिसिन के, और ये लॉर्ड विष्णु का अवतार है, और इन्हें पुराना में इनके बारे में लिखा गया है, आयुर्वेदा के बारे में इन्होंने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चरक वॉज अ फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, मतलब चरक एक डॉक्टर थे, वो किसके शासनकाल में थे। सो इसका आंसर है आपका, ये कनिष्क के टाइम थे, कनिष्क के टाइम ये फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ लिखा गया कनिष्क ही इज समटाइम्स रेफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन यह कहा जाता है कनिष्क को।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय वैदिक पीपल। सो इसका आंसर क्या होगा, आयरन। आयरन को सबसे फर्स्ट टाइम वैदिक ने यूज़ किया था। सबसे फर्स्ट टाइम कौन सा मेटल यूज़ किया गया था मतलब इंसानों द्वारा, वो था कॉपर। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस मेटल का डिस्कवर हुआ, ब्रॉन्ज का। ठीक है। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब वैदिक सिविलाइजेशन आया तो उसमें किस मेटल का यूज़ हुआ, आयरन। ठीक है, ये याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर आयरन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेम द क्लेन बुद्धा बिलोंग्स। बुद्धा किस मतलब जनजाति से बिलोंग करते थे। सो इसका आंसर क्या होगा, संख्या। संख्या, इसे संख्या मुनि भी कहा जाता है, इसीलिए संख्या मुनि भी कहा जाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी। कादम्बरी को किसने लिखा था। सो ये मैंने पहले ही बताया था, इसे लिखा था आपका बाण भट्ट जी ने लिखा था, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ क्या है, हु इज कॉल्ड एज अ सेकेंड अशोका। सेकेंड अशोका किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सेकेंड ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड ऑप्शन है कनिष्क, फोर्थ ऑप्शन क्या है, हर्षवर्धन। सो सेकेंड अशोका कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क क्या है, कुषाण डायनेस्टी के है, कुषाण। ठीक है, कुषाण। और ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के, समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के, और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और नेपोलियन ऑफ एशिया भी कहा जाता है सब समुद्रगुप्त को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ आंसर आप देख पा रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हड़प्पा वेर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। सो हड़प्पा ने फर्स्ट क्या प्रोड्यूस किया था, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉटन को प्रोड्यूस किया था हड़प्पन लोगों ने। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में एट प्रेजेंट में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अजंता पेंटिंग बिलोंग्स टू द। सो अजंता पेंटिंग से वो किसके कार्यकाल को दिखाती है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है मौर्यन, थर्ड ऑप्शन है बुद्धिस्ट, फोर्थ ऑप्शन क्या है, गुप्ता। सो इसे गुप्ता के कार्यकाल को दर्शाती है अजंता पेंटिंग्स। सो यहाँ आप देख पा रहे हो एक्सप्लेनेशन में। सो गुप्ता पीरियड था। और अजंता पेंटिंग कहाँ, अजंता केव्स कहाँ लोकेटेड, औरंगाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ही ऐसे इंडिया का मैप है ना नीचे से। सो इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट और इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म। सो जैनिज्म को किसने स्टार्ट किया था, ऋषभनाथ, याद रखिएगा। ऋषभनाथ जी ने जैनिज्म का स्टार्टिंग किया था। और लास्ट तीर्थंकर थे महावीर। सो इनके जो त्रिरत्न थे क्या था, राइट फेथ था, उसका राइट नॉलेज था, उसके बाद आपका राइट कंडक्ट था। ये जो फॉलो करेगा उसे कैवल्य की प्राप्ति होगी, मतलब एनलाइटनमेंट मिल जाएगा उसे। सो इसमें राइट व्यू नहीं था। सो ये आंसर है थर्ड ऑप्शन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्क्रिप्शन मेंशन्स अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास। सो जो चोला डायनेस्टी थे साउथ इंडिया में, वो उसकी जो किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है उस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में। सो इसे सेकंड ऑप्शन जो उत्तरा मिरर जो है, उत्तरा मिरर, उससे हम बता सकते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा का टाइम किस रूलर था, जो वो थे अजात शत्रु। और इन्होंने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था, कहाँ, राजगृह में। राजगृह में बुलाया था, राजगृह में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है अजात शत्रु। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो जो सील मिला है और बाकी सामान मिला है उसमें कैसा भाषा लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है खरोष्टी, सेकंड ऑप्शन अनडिसाइडेड, थर्ड ऑप्शन ब्राह्मी, फोर्थ ऑप्शन तमिल। सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील मिले अभी तक उन्हें क्या भाषा लिखा है वो पता ही नहीं चला। सो इसे क्या कहते हैं, अनडिसाइफर, मतलब पता नहीं चलने वाला। अनडिसाइफर मतलब क्या, खोजा नहीं गया वो अभी तक। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इन विच रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन्स अबाउट द कैजुअलिटी ऑफ कलिंग वार एंड डिक्लेयर द रिनाउंसिएशन ऑफ वार। सो कलिंग वार एक्चुअली हुआ था 261 BC में, जिसके बाद से गौतम बुद्ध बुद्धिज्म धर्म की तरफ चले गए। और इसका मेंशन रॉक एडिक्ट 13 में लिखा गया है, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज द एलिफेंट इन वार। सो एलिफेंट का इस्तेमाल किसने किया था, कौन सा जो वंश था जिसने किया था, वो मगध वंश के थे शासक जिन्होंने एलिफेंट का यूज़ किया था।
सो मगध इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इन दिस वैली साइट्स इन, किस इनमें से कौन सा साइट है जो अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। लोथल इंडिया में है, गुजरात में कालीबंगन राजस्थान में है, और हड़प्पा जो है ये हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक्स। सो जो जैन धर्म के जो पवित्र किताब हैं उसको क्या कहते हैं। सो इसे क्या कहते हैं, अंगास कहते हैं, अंगास, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो उपनिषद क्या है एक्चुअली, बेसिकली क्या है उपनिषद। सो ऑप्शन नंबर ग्रेट एपिक्स, सेकंड ऑप्शन है स्टोरी बुक्स, थर्ड ऑप्शन है सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, फोर्थ ऑप्शन है लॉ बुक। सो उपनिषद क्या है, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना एम्पायर। सो इसका फाउंडर कौन थे, सिमुक्का जी थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये आज का वीडियो का एंडिंग यही होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।